स्वागत है आपका वी भारत पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज मैं बात करना चाहता हूं इंडियन टूरिज्म के बारे में। जैसे पाकिस्तानियों को काफी बार टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है, हमें शायद टूरिज्म में टेरर टूरिज्म के साथ जोड़ा जाता है। बहुत सारे वाकया जो हाल ही में हुए और इससे पहले भी होते आ रहे हैं, ये शायद हमारे देश को बहुत ही नीचा दिखा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हम काफी बार ये अपेक्षा रखते हैं हमारे पॉलिटिशियन से, हमारे फिल्म स्टार्स से, हमारे क्रिकेटर से कि वो हमारा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ऊंचा रखें। क्या हमारा सम्मान सिर्फ यही ऊंचा रख सकते हैं? क्या एक आम नागरिक का ये फर्ज नहीं कि वो भारत का नाम ऊंचा रखे? क्या हम सब काबिल नहीं है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ठीक तरह से पेश करें? काफी ऐसे वाकयात हमारे सामने आए हैं और वो हमें बहुत नीचे दिखाते हैं। कुछ टूरिस्ट वियतनाम में एयरपोर्ट पे टारमैक पे एक फोक डांस करते हुए देखे गए। कुछ टूरिस्ट कहीं तो रेलवे ट्रैक के ऊपर छैया छैया पे डांस कर रहे थे। इससे पहले बाली में इंडियन टूरिस्ट को होटल का सामान चुराते हुए पकड़ा गया। और हाल ही में एक महिला को जापान में शॉपलिफ्टिंग यानी कि एक सुवेनियर शॉप से कुछ चुराते हुए पकड़ा गया और उसके ऊपर उसने वहां पे घूस खिलाने की कोशिश की, पर भारत देश के सम्मान में उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसे कितने सारे वाकया आपने और मैंने भी देखे हुए और हम ये देखते आते हैं और काफी बार नजरअंदाज करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों हम ऐसा व्यवहार या बिहेव करते हैं जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं? शायद मैं गलत हूं, हम ऐसा व्यवहार हमेशा से करते हैं। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जब फीफा वर्ल्ड कप की बात होती है तो दो टीमों के बारे में चर्चा सबसे ज्यादा होती है। मैं विनर्स की बात नहीं कर रहा, विनर्स की तो चर्चा होती है। उसके अलावा एक और टीम है जो कभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती नहीं है, बट उन्होंने लोगों का दिल जीता है, और वो टीम होती है जापान। और जापान की फुटबॉल टीम नहीं, उनके फैंस की टीम। वो भी उसी किसी दूसरे कंट्री में टूरिस्ट बन के जाते हैं अपनी कंट्री के समर्थन में। पर जब मैच खत्म हो, भले ही जापान हारा हो या जीता हो, वो स्टेडियम को साफ करके जाते हैं। ये चीज है सीखने लायक जापानियों से। पर हम क्या करते हैं? हम केवल अपने देश को ही गंदा नहीं करते, पर हमारे देश की छवि को भी गंदा कर देते हैं जब हम देश के बाहर जाते हैं। आपने काफी बार देखा रहेगा, सुना रहेगा, फ्लाइट पे किसी इंडियन ने ज्यादा ड्रिंक करके तमाशा कर दिया। हम जब बाहर जाते हैं तो काफी बार लाइन तोड़ देते हैं जो उनकी सभ्यता के या उनके मर्यादा के खिलाफ होता है। और तीसरी बात, हम बहुत लाउडली यानी कि चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं। ये काफी सारी चीजें दूसरों को हमारे देश के बारे में बहुत ही गलत ख्याल देती है या हमारे देश की छवि खराब कर देती है। इंडियन टूरिस्ट काफी हद तक इसीलिए बदनाम होते हैं, और मैं इसमें सबकी बात नहीं कर रहा। हाल ही में इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने एक इमेज ट्वीट की थी। उस इमेज में एक स्विट्जरलैंड के होटल ने एक नोटिस लगाया था कि इंडियंस प्लीज बिहेव। और हमने देखा रहेगा कि हम काफी बार होटल्स में जाते हैं, हाँ थोड़ा ज्यादा खाते हैं, थोड़ा ज्यादा शोर शराबा करते हैं। ये ठीक है अगर अपना खुद का घर हो या अपनी खुद की कोई प्राइवेट स्पेस, बट किसी और की प्राइवेट स्पेस या दूसरों की जगह में जाके ये करना सही नहीं होता। हमारे यहाँ ड्राइवर्स लाइसेंस और पासपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद शायद हर नियम जिसके कारण हमें लाइसेंस मिला था वो तोड़ देते हैं, और पासपोर्ट के साथ तो शायद हमें नियम मिलते भी नहीं है। अगर वीज़ा के साथ एक एग्जाम देनी पड़े इंडियंस को बाहर जाके कैसे बिहेव करना चाहिए, तो शायद हम सुधरेंगे, बट शायद उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे इंडिया में बिहेव करते हैं, शायद वैसे ही कुछ लोग बाहर जाके बिहेव करते हैं। और मैं चाहूंगा कि क्या हम आज से अपना बिहेवियर थोड़ा बदलाव लाए। जब कोई फॉरेनर यहाँ पे आता है तो सबसे पहले वो यही देखता है कि हर कोई सिग्नल तोड़ रहा है, हर कोई कचरा कर रहा है, हर कोई यहाँ वहाँ कोई ना कोई नियम तोड़ते हुए देखा जाता है। और यही चीज भारत के बारे में वो बाहर लेके जाता है, और वही चीज वापस प्रूफ हो जाती है जब इंडियंस या शायद कुछ इंडियंस जो आउट ऑफ इंडिया जाके नाम खराब करते हैं। इंडिया का वैसे नाम तो बहुत मशहूर है। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमॉन्ग द टॉप माइग्रेंट्स इंडियंस को माना जाता है। सबसे कम कम्युनिटी है, बट सबसे ज्यादा अमेरिका में कंट्रीब्यूट करती है, सबसे ज्यादा हाई अर्निंग है। काफी सारे देश चाहते हैं कि इंडियंस वहां माइग्रेट कर सके। वाई? वन ऑफ द पॉपुलेशन जो उसमें घुल मिल जाती है, अच्छा काम करती है, मेहनत से जाने जाते हैं। जब मैंने देखा कि कुछ टूरिस्ट ने एक फोक डांस किया था वियतनाम के एयरपोर्ट के टारमैक पे, क्या आप ये इंडिया में कर पाते? शायद नहीं। उस फोक डांस को हम
प्राउडली गरबा कहते हैं। अंबे माता की पूजा में किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है। हमारे फोक डांस गरबा को 2023 में यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया। ये महत्व है उस डांस का। वहीं कुछ टूरिस्ट हनोई में यानी वियतनाम में एक मशहूर रेलवे ट्रैक पे छैया छैया डांस कर रहे थे। डांस अच्छा है, गाना भी अच्छा है, क्या जरूरत है दूसरों को परेशानी में डालने के लिए? जब हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं और कहते हैं कि ये टेररिस्तान है क्योंकि ये दुनिया भर में आतंक फैलाता है, ऐसे टूरिस्ट हम जाके क्यों ना अपने देश का प्रतिनिधित्व थोड़ा अलग करें? ऐसे टूरिस्ट बने कि जहां पे लोग चाहे कि आप फिर से वहां पे आओ। ऐसे टूरिस्ट बनो कि जिनको देख के लगे कि देश की सभ्यता इतनी महान है कि हमें उस देश को डेफिनेटली जाना चाहिए। बीचेस से लेके, हिमालय से लेके, थार के रेगिस्तान से लेके, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों से लेके, हर चीज जो एक अनोखी एक देश में पाई जा सकती है वो सब इंडिया में है। और फिर भी फॉरेन टूरिस्ट क्यों नहीं आते? और उसी के बारे में बात करते हुए इंडियंस रफली 30 मिलियन 2024 में विदेशी देशों में गए और वहीं केवल 9 से 10 मिलियन फॉरेनर्स इंडिया में टूरिज्म के लिए आए। हाँ, अब हम हमेशा की तरह गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को ब्लेम करते हैं और बाकी सबको। अगर 140 करोड़ की जनता अगर ये ठान ले कि जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम हर टूरिस्ट का सम्मान करेंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी टूरिज्म बढ़ेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि फॉरेन ट्रैवल मत कीजिए, फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज बचता है। मेरे ख्याल से फॉरेन एक्सचेंज के अलावा हमारी इज्जत भी शायद बच जाती है। बट यही टूरिज्म देश के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज ला सकता है अगर हम अपना बर्ताव सही रखें तो, देश के बाहर भी, देश के अंदर भी। कुछ सालों पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था उसके साथ मुझे और मेरी टीम को और कुछ अन्य लोगों को विदेश भेजा गया था विदेशी दौरे पे। पर किसी दूसरी टीम का एक व्यक्ति जाके किसी फॉरेनर लड़की के साथ फोटो खिंचा रहा था। अब मैं उसे कैसे रोकता, क्या कहता, मुझे नहीं पता। तो मैंने उसे झिझकते हुए जाके उसे कहा कि काम कुछ ऐसा कर कि लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना चाहे, ना कि तुम ऐसे फोटो खिंचाते जाओ। काम हमें ऐसे कुछ करना चाहिए कि फॉरेनर्स हमारे पास है हमारा फोटो खिंचाने के लिए, फॉरेनर्स हमारे देश में आए फोटो खिंचाने के लिए कि ये देश को देखिए। जैसे मैंने कुछ देर पहले जापान की बात की, क्या एक दिन कभी कोई हमारे देश के बारे में बात करेगा? डेफिनेटली बहुत सारे फॉरेन ब्लॉगर्स इंडिया में आके बात अच्छी करते हैं हमारे लिए, बट क्या उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है? क्या ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म इंडिया आ सकता है? क्या उसी समय इंडियन टूरिस्ट बाहर जाके बेहतर बिहेव कर सकते हैं? बाहर ही क्यों, खुद हमारे देश में हमारा बिहेवियर कितना खराब है। काफ़ी रात में गोवा के इंसिडेंट्स देखे होंगे, कहीं आपने देखे होंगे महाराष्ट्र में प्राचीन किलों में लोगों ने गंद फैला रखी है। ये आपको दर्शाता है कि हम अपने पर्यटक स्थलों को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, तो हम बाहर के पर्यटक स्थलों को क्या रिस्पेक्ट देंगे? एक सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि एज इंडियंस, भारतीय, हिंदुस्तानी, हम जो भी हो, जैसे भी हो, पर इस देश से जुड़े हुए हैं। आप इस देश के एम्बेसडर, राजदूत या आप इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसीलिए आप जैसा बर्ताव बाहर करेंगे वैसा ही शायद लोग बर्ताव आपके साथ भी करेंगे। आप चाहेंगे कि जैसे आप अपने देश से प्यार करते हो वैसे ही अगर बाहरी देश वाले आपके देश को उतना सम्मान दें, तो आपको भी उनके देश में उन्हें उतना सम्मान देना है, उनकी सभ्यता को उतना ही सम्मान देना है। काफ़ी सारे हमारे IFS ऑफिसर्स जो यूनाइटेड नेशंस में पोस्टेड होते हैं, हमारी आर्मीज जो काफ़ी बार दूसरे देशों में जाती है, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे ही हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स या हमारे एथलीट्स दूसरे देशों में जाके जब भारत का नाम गर्व से ऊंचा करते हैं, तो हम और आप जैसे आम नागरिक ये क्यों नहीं कर सकते? क्यों जैसे सिर्फ जापान का एक नाम ऊंची तरह से लिया जाता है कि उनके जो टूरिस्ट होते हैं सबसे डिसिप्लिन, सबसे वेल बिहेव्ड होते हैं और वो जिस जगह में भी जाते हैं उसको पहले से बेहतर करके छोड़ते हैं। जो देशों में सबसे ज़्यादा एशिया में टूरिस्ट आते हैं, चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, इसमें भारत का नाम है, जबकि सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और एशिया में ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे इंडियन सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं? UAE, थाईलैंड, सिंगापुर। यानी ये दर्शाता है कि एशिया में ऐसी जगह है जहाँ पे विदेशी पर्यटक भी जाते हैं और इंडियंस भी जाते हैं, और उतने इंडियंस या उतने फॉरेनर्स इंडिया में नहीं घूमने जाते। इसका भी जवाब क्या हम सिर्फ सरकार से ही पूछते रहेंगे या आप और मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? एक ज़माना था जब हमारे देश से स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे और उनका वो स्पीच आज भी सबको याद है। और उन्होंने उस समय जब भारत एक कंट्री भी नहीं था, भारत का सम्मान रखा था। तो जब एक व्यक्ति पूरे देश के लिए
वहां जाके इतना नाम कमा सकता है, और उसके अलावा काफी अनगिनत लोग हैं जिन्होंने जाके काम किया है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? आजकल देश का आम नागरिक क्या करता है? जियो पॉलिटिक्स पॉडकास्ट में बहुत रुचि रखता है, पॉलिटिक्स में जब भी इलेक्शन हो अपने कमेंट्स करता है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा टिप्पणी करता है। पर आप और मैं एक आम नागरिक होके हम अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं और हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछता। सवाल ये होना चाहिए कि अगर 140 करोड़ की जनता खुद ये सोचने लगे कि हम कैसे अपने देश को बेहतर बनाएं, और उससे पहले अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं, पॉलिटिशियंस या किसी और की तरफ नजर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लोग बदलेंगे वैसे ही हमारा पॉलिटिक्स और वैसे ही हमारा देश बदलेगा। तो बदलाव ना ऊपर से आता है ना नीचे से, वो आप और मेरे अंदर से आता है। और इसी के लिए मेरे चैनल में मैं ज़्यादातर ज़्यादा ये चीज़ पे फोकस करता हूँ कि आप और मैं क्या करें जिससे हम अपने सुंदर देश को, अपने इस महान देश को और सुंदर और महान बना सकें। ऐसे ही अलग और चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए वी भारत पॉडकास्ट। और मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि ये जो सवाल है कि क्या हम टूरिस्ट है टेररिस्ट या टेरर टूरिस्ट, इस चीज़ के ऊपर हम क्या बेहतर कर सकते हो, और आप सब अपने खुद के विचार डेफिनेटली मुझे चैट बॉक्स द्वारा पहुंचा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, मेरे सिर्फ फॉलोअर नहीं, मेरे फेलोअर बनिए। इसके साथ धन्यवाद।